ठीक है, राइट। सर मैं ये इसकी कह रहा, रिप्रेजेंटेशन 2a + b होगी। हाँ जी 2a + b, या हम कह दे मतलब 2a नहीं, a तो एक ही रहेगा बेटा आदित्य, a सॉल्वेंट है अच्छा ना। अच्छा, a + इसका 2। मतलब a तो ये रहेगा, बट जो b रहेगा b1 और क्या रहेगा बेटा b2 हो जाएगा ऐसा। खुशी में कह रहा था बेटा कि अभी हमें पास क्या होगा ना, अभी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बेटा इसकी, ठीक है ना, क्योंकि ये पेड सर्विस है तो इसमें रिकॉर्डिंग मिलती है। तो आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, जो भी लेक्चर होगा शाम से पहले ही पहले मिल जाएगी। प्लस आपको क्या वो करे, नोट्स भी मैं आपको सेंड करूंगा आफ्टर द क्लास। तो कुछ भी छूट जाता है तो आप रिकॉर्डिंग से भी देख सकते हो। लेट्स सपोज आपका सिग्नल चला गया, जो भी हुआ, ठीक है ना, उससे। और नोट से आपने कुछ मिस कर दिया, लिखा नहीं आपने, तो आप नोट से उसको वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, राइट। और कॉल तो आप कर ही सकते हो बेटा, एनी टाइम आप कभी भी कॉल करिए, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है बेटा, राइट। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, तो ये नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ रहे थे हम। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट बेटा, लिखेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट बेटा, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट पे डिपेंड अपॉन हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है ना, राइट। हमें पता है बच्चों, जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है वो क्या हो सकता है, इट कैन बी सॉलिड और लिक्विड और इट कैन बी गैस। तो जो सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट है बेटा, वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों हो सकता है। तो हम इसके भी यहाँ पे क्लासिफिकेशन करेंगे, कभी सॉलिड सॉल्यूट तो सॉलिड हो, सॉल्वेंट लिक्विड हो, या इसका उल्टा हो जाए, गैस सॉल्यूट हो जाए या लिक्विड सॉल्यूट हो जाए, एंड वाइसा वर्सा। तो आप मुझे बता सकते हैं क्या बेटा, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे इस केस में, यहाँ पे हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ केसेस विल बी देयर जब हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। कौन बताएगा? समझ नहीं आया कैसे कह रहे हो आप। देखिए क्या है, राइट, ठीक है। सॉल्यूट बेटा सॉलिड हो सकता है और सॉल्वेंट लिक्विड हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है आदित्य। अच्छा अच्छा। या फिर ऐसे हो सकता है, सॉल्यूट जो ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, सॉल्यूट लिक्विड हो सकता है और सॉल्वेंट क्या हो, सॉलिड हो सकता है, या ये गैस हो सकता है, ठीक है। ये लिक्विड हो सकता है, या ये सॉलिड हो सकता है, ये गैस हो सकता है। तो टोटल कितने केसेस बनेंगे इसके ऐसे हमारे? 6 परमुटेशन कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे बेटा मैथ्स में, 9 टीएनसी के टोटल कितने बनेंगे? 9। 9 टोटल, 3 × 3 तो टोटल केसेस कितने बनेंगे बेटा? 9। ऐसे बात समझे, कितने बनेंगे बेटा? 9। सान्या क्लियर है बेटा, 9 बनेंगे कि नहीं बनेंगे बताइए। यस सर। कोई डाउट आपको 9 बनाने में? हाँ सर क्लियर है। क्लियर है, राइट, ठीक है। तो चलिए यहाँ एक एक करके डिस्कस करते हैं हम। तो हम टेबल बना रहे हैं बेटा, ठीक है ना, राइट। ठीक है, राइट। तो सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा हम लिखेंगे बेटा सॉल्यूट, फिर लिखेंगे बेटा सॉल्वेंट, ठीक है, और फिर इसका बेटा एग्जाम्पल। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और क्या बेटा एग्जाम्पल। तो पहले लिख रहे हैं बेटा हम गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा भी यही है और तीसरा भी यही है बेटा, गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन का क्या मतलब है बेटा, सान्या, खुशी, वो
आदित्य स्वास्तिक बेटा, क्या क्या मतलब है गैसेस सॉल्यूशन का? मतलब सॉल्यूट या सॉल्वेंट क्या गैस होगा? सॉल्वेंट सॉल्वेंट क्या होगा? गैस। गैस होगा बेटा, वेरी गुड। तो सॉल्वेंट इज गैस, क्योंकि मैंने बताया था आपको जो नेचर है वो आपको डिसाइड करेगा, कौन सा सॉल्वेंट डिसाइड करेगा बेटा। तो ये क्या है? गैस। ठीक है, तो सॉल्यूट क्या हो सकता है बेटा? गैस हो सकता है, या फिर लिक्विड हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? सॉलिड हो सकता है। ठीक है, राइट। तो आप मुझे बता सकते हो बेटा गैस और गैस का क्या वो होगा, एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों? गैस और गैस का कोई भी गैस और जैसे गैस, हाँ जी बेटा। CO2। कोई भी। हाँ दो CO2, दो चीजें बतानी है बेटा ना। एयर क्या लिख सकते हैं हम? एयर, क्या जैसे हम एयर एयर लिख में सकते हैं? नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है। तो एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर की नहीं? जो ऑक्सीजन आपके पास जितनी परसेंटेज आदित्य ऑक्सीजन की यहाँ होगी, वही पानीपत में भी तो होगी बेटा, की नहीं होगी? यस सर, होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मिक्सचर है ना, तो एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर बेटा। तो इसका एग्जांपल क्या है बेटा? एयर। एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर बेटा। ठीक है, क्लियर है। सेकंड का एग्जांपल बता सकते हो बेटा, लिक्विड और गैस का, जिसमें गैस ज्यादा हो लिक्विड कम हो बेटा, तो आप बता सकते हैं? बता सकते हैं? नहीं? ठीक है, तो आपने क्लोरोफॉर्म सुना है? सॉरी, सुना है कह रहा हूँ, क्लोरोफॉर्म सुना है आप लोगों ने? क्लोरोफॉर्म, यस सर। तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है बेटा? सॉलिड लिक्विड की गैस। सर क्लोरोफॉर्म क्या होता है बेटा? लिक्विड। क्या होता है? लिक्विड, सर फ्यूमिंग एक लिक्विड और होता है। एग्जांपल है, वो जो आती है एक वो आती है सर, कोई गैस आती है, हाँ, हाइड्रोजन गैस होती है शायद, इसमें वाटर भी होता है। किस चीज के लिए? किस चीज के लिए जो आदित्य? शायद अ, जैसे कोई गोडो वगैरह में दर्द होती है उसके भी लगान, आर्गन गैस होती है, पता नहीं कौन सी गैस होती है, नहीं, आती मेरे है को सर। ध्यान नहीं है बेटा मुझे। तो सर वाटर क्लोरोफॉर्म, वेपर्स नहीं हो सकता? इसमें वेपर्स, तो वेपर बेटा तो सिर्फ वेपर तो सिर्फ गैस हुआ ना, आपने लिक्विड में ही बोलना है उसको, साथ में लिक्विड होना चाहिए। तो क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म यूजुअली आता है अधिक नाइट्रोजन आता है। तो जो क्लोरोफॉर्म जो मिक्सचर होता है वो नाइट्रोजन के साथ होता है, नाइट्रोजन ज्यादा होता है उसमें। ठीक है, राइट। क्योंकि जो प्योर क्लोरोफॉर्म होगा उसको अगर ज्यादा इनहेल कर लेंगे तो हमारी डेथ हो जाती है, और नाइट्रोजन इनर्ट होता है और एयर में होता है, वो हम बॉडी में लेते हैं उसको। ठीक है ना, राइट। तो यूजली क्लोरोफॉर्म किसके साथ मिक्सचर रहता है? नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म विथ N2 बेटा, या क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन। ठीक है, लास्ट है बेटा क्या इसका? सॉलिड प्लस सॉलिड और क्या? गैस। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? कैम्फर, लेकिन उसमें सॉलिड ज्यादा होता है। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है बेटा, जो कैम्फर होता है बेटा, तो गैस तो बहुत सारी है, गैस तो आप देख ही नहीं पा रहे ना बेटा आदित्य। गैस तो तो गैस बहुत ज्यादा होता है, तो कैम्फर इन एयर बेटा। कैम्फर इन एयर बेटा, है ना, ये इसका एग्जाम्पल है, या कैम्फर इन नाइट्रोजन। ठीक है ना। क्लियर है बेटा? तो ये इसके एग्जाम्पल थे गैसियस सॉल्यूशन के। ठीक है, राइट। नेक्स्ट है बेटा लिक्विड सॉल्यूशन। अब लिक्विड सॉल्यूशन का क्या मतलब है बेटा? कि सॉल्वेंट क्या होगा बच्चों? सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड। सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड। तो ये लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड बेटा, और ये हो सकता है बेटा गैस, लिक्विड सॉलिड। लिक्विड और सॉलिड। तो इसका एग्जांपल बता सकते हो बेटा, गैस और लिक्विड, लिक्विड ज्यादा हो गैस कम हो। दिमाग में आ तो नहीं रहा है सब कुछ ऐसे। वो देखा है आपने, क्या कहते हैं ये जो फिशेस, जो फिश होती है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो सांस कैसे लेते हैं बेटा? हाँ, लिक्विड ऑक्सीजन। है ना, लिक्विड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इन वाटर बेटा, है ना। यस सर। ऑक्सीजन क्या होती है? डिजोल्व होती है किसमें? वाटर में। जो एक्वेटिक एनिमल्स अपने गिल्स से लेते हैं उसको। ठीक है ना, राइट। तो यस क्या सर। लिखेंगे? ऑक्सीजन इन वाटर बेटा।
इन वाटर। क्लियर है बेटा? यस सर। अब लिक्विड लिक्विड तो हम सभी को पता है बेटा, है ना, अल्कोहल प्लस वाटर, है ना, इथेनॉल इन वाटर। और सॉलिड और लिक्विड का भी पता है बेटा हमें, शुगर प्लस वाटर, सॉल्ट इन वाटर। तो ये तीन इसके एग्जाम्पल हो गए बेटा, है ना। ये क्या हो गया हमारे पास? लिक्विड सॉल्यूशन। क्या हो गया? लिक्विड सॉल्यूशन। अब बचा क्या बेटा? सॉलिड सॉल्यूशन। क्या बचा? सॉलिड सॉल्यूशन। अब सॉलिड सॉल्यूशन में ये हो सकता है सॉलिड, फिर सॉलिड, और फिर से सॉलिड। ठीक है, ये हो सकता है बेटा गैस, ये हो सकता है लिक्विड, और ये हो सकता है बेटा सॉलिड। ठीक है, राइट। तो क्या होगा यहाँ पे बेटा? गैस और सॉलिड का कोई एग्जाम्पल? कोई एग्जाम्पल बेटा? गैस इन सॉलिड का एग्जाम्पल? गैस इन सॉलिड, कहीं सॉलिड ज्यादा गैस कम हो। हाँ, आपने शेविंग ऑर्गेनिक क्रीम। केमिस्ट्री में ऐसे रिएक्शन पढ़ा है बेटा क्या? ऐसे रिएक्शन H2 साथ में Ni लास्ट ईयर पढ़ा है आपने? नहीं सर। अरे ऐसा ना कहो बेटा, ऐसा पढ़ा है आपने कि नहीं पढ़ा है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, छोटी क्लास में यहाँ पे लिखा रहता है H2Ni और यस P पड़ा हुआ और है। Pp। कैसे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये तो जो आप ऊपर लिख रही हो, ये तो वो नहीं होता पोटेशियम पर मैग्नेट वाला? नहीं, इसको कहते हैं वो होता है ना हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन इससे आपने छोटी क्लास एल्केन में बन जाएगा। बच जाएगा। हाँ, अब बन जाएगा। आपने पढ़ा नहीं छोटे क्लास में घी से वनस्पति घी बनाना, ऑयल से वनस्पति घी बनाना, याद है आपको? अच्छा, ये आपने हाइफन डाला था, मैं कहूँ आप कह रहे हो कि H2Ni है, कुछ पड़ा हुआ है। नहीं, ये H2 है, साथ में आदित्य ऐसे हाइफन है। ठीक है, मेरे को लगा H2Ni आप कह रहे हो, कोई कंपाउंड ना पड़ा ना, हुआ। H2 तो गैस है और Ni क्या है बेटा? सॉलिड। आपने पढ़ा है ठीक है ना ठीक कभी ऐसा खुशी, है। यस है सर, ना? एक कैटलिस्ट यस होता है सर ना। यस। है ना, ये कैटलिस्ट है। इसमें क्या करते हैं? हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं, सिर्फ ये क्या मिलता है? CH3 CH3 ऐसे मिल जाता है। यस सर। मतलब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें बेटा? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। यस सर। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है बेटा। जो H2 होता है, जो गैस होती है, वो एड्सॉर्ब रहती है किसके सरफेस पे? यूजुअली कहाँ पे? कैटलिस्ट के सरफेस पे। ठीक है, राइट, निकल या PD पे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इस केस में H2 इन PD और PP बेटा। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट का एग्जाम्पल लिक्विड और सॉलिड हो जाए बेटा, लिक्विड और सॉलिड हो जाए। इसका कुछ एग्जाम्पल? इसका एग्जाम्पल बेटा, इसका एग्जाम्पल लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड कम हो और सॉलिड ज्यादा हो। कोई चीज बेटा, कोई? आपने एक वर्ड सुना है एमेलगम, सुना है बेटा आपने एमेलगम? हैव यू हर्ड अबाउट एमेलगम बेटा? यस सर, क्या होता है एमेलगम? सुना हुआ है, सर मतलब मरकरी का शायद, हाँ, और होता है। मरकरी का और होता है। और मरकरी का एलॉय कह सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं? मरकरी का एलॉय। मरकरी का बेटा एक ही और होता है, वो होता है HgS बेटा। याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, याद चुका है क्वेश्चन। मरकरी का एक ही एलॉय होता है HgS, बाद में मेटलर्जी में पढ़ेंगे। इसका नाम होता है सिनेबार। क्या नाम होता है इसका? सिनेबार। बस, और कोई वो नहीं होता बेटा। मरकरी का मेनली यही है, इसी से मरकरी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सिनेबार से। ठीक है, तो बाद में हम डिस्कस करेंगे मेटलर्जी में। एमेल्गम बेटा क्या होता है? इट इज बेसिकली एन एलॉय, हम एलॉय कह सकते हैं उसको। ठीक है ना, मरकरी के एलॉय को यूजली क्या कहते हैं? हम एमेल्गम कहते हैं। ठीक है ना, राइट। तो बेसिकली क्या होगा? एमेल्गम लिख सकते हैं इसमें। जैसे हम, आपने पढ़ा होगा सोडियम एमेल्गम। क्या पढ़ा होगा? सोडियम एमेल्गम, जिंक एमेल्गम,
राइट, ठीक है, राइट। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एमेलगम लिख सकते हैं इसमें। लास्ट है बेटा सॉलिड और सॉलिड, उसका क्या एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग, सॉलिड और सॉलिड का क्या एग्जांपल दे सकते हैं। अभी वर्ड मैंने ये बोला था एलॉय है, क्या कह सकते हैं इस केस में हम एलॉय बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, मुझे बताइए। यस सर। तो एलॉय क्या है, एलॉय इज एलॉय सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, है ना। एलॉय यस क्या होता है बेटा, अगर एलॉय में, एलॉय वही कहा जाता है, लेट्स सपोज आपके पास कोई एलॉय है, लेट्स सपोज आपके पास स्टेनलेस स्टील है या स्टील है, तो अगर आप इसका ये वाला पीस तोड़ते हैं, इधर वाला या इधर वाला पीस तोड़ते हैं, तो जितना परसेंटेज कार्बन यहाँ होगा उतना परसेंटेज ऑफ कार्बन यहाँ भी होना चाहिए। तो ये होमोजेनियस होमोजेनियस मिक्सचर मिक्सचर मतलब। होता है क्या, एमेलगम, यस सर। ठीक है, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसको लिखते हैं एलॉय, क्या लिखते हैं, एलॉय। स्टील लिख सकते हो आप, और भी ब्रोंज लिख सकते हो, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है, राइट। तो ये बेटा क्लासिफिकेशन है, ये छोटी क्लास में भी क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा हुआ है। सेम क्लासिफिकेशन इज डन इन क्लास 9th आल्सो बेटा, 9th क्लास में भी क्लासिफिकेशन था ये, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है, राइट। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, गैसियस 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 का मीन्स सॉल्वेंट गैस हो सकता है बट लिक्विड हो सकता है, गैस लिक्विड और सॉलिड। सिमिलरली लिक्विड लिक्विड लिक्विड, तो गैस सॉलिड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, गैस सॉलिड लिक्विड, ठीक है। तो डिफरेंट हमारे पास 9 डिफरेंट केसेस बनेंगे इनके, राइट, ठीक है, राइट। क्वेश्चन यूजुअली आता नहीं है क्योंकि हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, तो इस सब के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता, बट हमें ये याद एक बार रखना चाहिए कि ये सॉल्यूशन जो एग्जांपल्स होता है, बोलना। जब हमें कभी भी सॉल्यूशन हमारे दिमाग में याद आता है, तो हमेशा सॉल्यूशन जब दिमाग में आता है तो हमारे पास सिर्फ यही चीज आती है, सॉलिड प्लस लिक्विड, हमेशा दिमाग में यही आती है, ये वाला केस, सॉलिड और लिक्विड, या वो सॉलिड और लिक्विड, ये वाला, यही हमारे दिमाग में आता है। तो बाकी ये जो ज्यादा चीजें हमारे दिमाग में नहीं आती, बट सॉल्यूट और सर सॉल्वेंट। हाँ जी बेटा, एक बार ये लास्ट वाला जो केस है सॉलिड सॉल्यूशन का, उसके एग्जांपल तीनों बोलना एक बार, क्या लिखे हुए हैं। इसके लास्ट वाले के बेटा H2, पहला वाला H2 इन PD और PT, प्लेडियम या फिर प्लेटेनियम। फिर है लिक्विड सॉलिड बेटा एमेलगम, सोडियम एमेलगम लिख सकते हो आप, जिंक एमेलगम लिख सकते हो, Na एमेलगम, है ना, राइट। और लास्ट में सॉलिड, सॉलिड का क्या है बेटा, एलॉय है, क्या है, एलॉय। एलॉय में आप कोई सा भी लिख सकते हो, ब्रोंज लिख सकते हो, स्टील लिख सकते हो, ठीक ओके है, सर। क्लियर है बेटा, यस सर। ठीक है। तो दैट इज अ क्लासिफिकेशन बेटा। तो हमने सॉल्यूशन देख लिया, सॉल्यूशन क्या होता है, कंपोनेंट्स देखे, बेस ऑन द नंबर ऑफ जो कंपोनेंट्स कितने प्रेजेंट है उसके यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखा, और फिर हमने क्लासिफिकेशन देखा दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ क्या बच्चों, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉलिड और लिक्विड बेटा, ठीक है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, हेडिंग डालेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स बेटा, हेडिंग डालेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स, हेडिंग डालेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स बेटा, कंसंट्रेशन टर्म्स बेटा, ठीक है, राइट। ठीक है, पहली बात बेटा जो कंसंट्रेशन है, ठीक है ना, राइट, वो हमेशा गिवन होती है बेटा विथ रिस्पेक्ट टू क्या, सॉल्यूट, इज ऑलवेज गिवन विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट। कहने का ये मतलब बेटा जब आप फॉर्मूला डिराइव करेंगे, जब फॉर्मूला बनाएंगे हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स का, तो सॉरी, सॉल्यूट हमेशा कहाँ पे आएगा, न्यूमरेटर में आएगा, और सॉल्वेंट या जो सॉल्यूशन होता है वो डिनोमिनेटर में आता है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन इज ऑलवेज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट, तो क्या है, इट इज ऑलवेज डिफाइंड, ऑलवेज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट बेटा, हमेशा, ठीक है, राइट, क्लियर है, राइट, ठीक। अब हम एक एक करके कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस कर रहे हैं बेटा, कुछ हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, जो रह जाएगी वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है, राइट। तो फर्स्ट है
परसेंट वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट, या शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं परसेंटेज W बाय W, ठीक है राइट। तो कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों इसको, हम परसेंटेज वेट बाय वेट को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों? कैसे डिफाइन करते हैं बेटा परसेंटेज वेट बाय वेट? तो सारे सो रहे हैं मेरे अलावा, मुझे आता नहीं। ठीक, चलिए यहाँ परसेंटेज देखिए क्या है बेटा, अभी हमने बोला सॉल्यूट का वेट अपॉन टोटल सॉल्यूशन का वेट। हाँ राइट, परसेंटेज वेट बाय वेट ये मतलब है बेटा कि आपके पास कोई 100, अगर आपके पास 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है ना, तो उसमें कितना ग्राम सॉल्यूट का प्रेजेंट होगा, दैट इज क्या है परसेंट वेट बाय वेट। क्योंकि परसेंट जो होता है या परसेंटेज जो होता है दैट इज ऑलवेज गिवन विथ रिस्पेक्ट टू 100, तो यहाँ भी हम 100 के रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे। तो क्या लिखेंगे बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम that is present in 100 gram of solvent, sorry, 100 gram of solution is known as percentage weight by weight, is known as percentage weight by weight, ठीक है राइट। क्लियर है? जैसे अगर मैं कहूं कि 40 ग्राम हमारे पास शुगर है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो व्हाट इज द परसेंटेज वेट बाय वेट बेटा, परसेंटेज वेट बाय वेट कितना होगा, परसेंटेज वेट बाय वेट कितना होगा बच्चों? 40%। 40% कितना होगा? 40%, क्योंकि 100 ग्राम में कितना प्रेजेंट है? 40 ग्राम है। यही अगर मैं बेटा आपसे बोलता बेटा 40 ग्राम शुगर जो प्रेजेंट है वो 200 ग्राम सॉल्यूशन में है, तो क्या बता सकते हैं परसेंटेज 20%। कितना हो जाएगा? 20%। 20% हो जाएगा। क्लियर है? कैसे निकालेंगे सान्या, कैसे आपने कैलकुलेट किया? सर 40 अपॉन 200 इंटू 100। 100, तो इसका मतलब हम इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है राइट। फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, परसेंटेज वेट बाय वेट इज वेट इन ग्राम, किसका बेटा? सॉल्यूट का, याद रखेंगे ग्राम में लेना है आपको, अपॉन वेट इन ग्राम किसका बेटा? सॉल्यूशन का, इनटू कितना? 100, इनटू 100 इस परसेंटेज क्या बच्चों? वेट बाय वेट। क्लियर है बेटा? इस परसेंटेज वेट बाय वेट। क्लियर है बेटा? क्लियर है? क्लियर है बच्चों की नहीं क्लियर है बताइए। क्लियर है सर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करके बताइए, क्वेश्चन लिखेंगे। कैलकुलेट द परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ ग्लूकोज, कैलकुलेट द परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ ग्लूकोज if 25 gram, if 25 gram glucose, calculate percentage weight by weight of glucose if 25 gram of glucose is present in 125 gram water। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ glucose if 25 gram of glucose is present in 125 gram water। बेटा ट्राई करेंगे सभी लोग। 50/3%। कितना? 50/3%। 50/3% ना? यस सर। पक्का? श्योर।
नहीं सर, कुछ और है। यस सर। ओके, क्वेश्चन ये है बेटा कि 25 ग्राम ग्लूकोज का 50/3 है। C6H12O6 था और 125 ग्राम वाटर था और हमें परसेंटेज वेट बाय वेट कैलकुलेट करना था। तो परसेंटेज वेट बाय वेट का वेट ऑफ 16.6%। ग्लूकोज अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 बेटा ये करना था। अब परसेंटेज जो है वो सॉरी इसका वेट कितना गिवन था 25। अब वेट ऑफ सॉल्यूशन को क्या लिखे बेटा हम लोग 150। 150, क्योंकि यहाँ पे जो वेट है वो क्या होगा ग्लूकोज प्लस वेट किसका होगा वाटर का इनटू कितना बेटा 100। तो ये कितना हो जाएगा 25 अपॉन 25 प्लस कितना बेटा 125 इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा 25 अपॉन 150 इंटू कितना बेटा 100। तो कितना आ रहा है सामने ये आदित्य बेटा कितना आ रहा है ये 50/3 16.6%। 16.6%। कोई दिक्कत बेटा कोई दिक्कत? व्हाट इज परसेंटेज वेट बाय वेट? नो सर। क्लियर है कर लेंगे? यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और करिए बेटा देखेंगे। कैलकुलेट द वेट ऑफ यूरिया, लिखेंगे बेटा कैलकुलेट द वेट ऑफ यूरिया present in 500 ml solution, present in 500 ml solution having percentage weight by weight 20%, having percentage weight by weight 20%, having percentage weight by weight 20% बेटा। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन ये है बेटा कैलकुलेट द 100 वेट ml, ऑफ यूरिया, कैलकुलेट द वेट ऑफ यूरिया 100 ml, present in 500 ml solution having 20% weight by weight, having concentration सर 20% यूरिया weight का by weight। मास क्या होता है? मास तो चाहिए नहीं बेटा Molecular यूरिया, वो mass। तो कैलकुलेट करना है आपको, मॉलिक्यूलर वेट नहीं चाहिए बेटा यहाँ पे अगर यूरिया का। मिलीलीटर में निकालना तो 100। ml में तो 100 हो जाएगा। सॉरी 100 सॉरी 500 ग्राम लिख दीजिए, डेंसिटी गिवन नहीं है, आप 500 अच्छा, ग्राम लिखिए। फिर Don't write 100 ग्राम हो गया। 500 ग्राम कर दीजिए बेटा, नॉट 500 ml बेटा। तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है ना राइट। और ये कितना है 20% था, इसको लिख दिया बेटा 20। वेट ऑफ यूरिया में कैलकुलेट करना है और वेट कितना गिवन बेटा 500 ग्राम इनटू कितना बेटा 100। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो वेट ऑफ यूरिया कितना आ गया बेटा, कितना आ गया बच्चों वेट ऑफ यूरिया, कितना आ गया वेट ऑफ यूरिया 100 ग्राम, कितना आ गया 100 100 ग्राम। ग्राम। ये बीच में सो जाते हैं क्या बच्चे सर? पता नहीं सर दे तो दिया था जवाब। हाँ दे दिया था भाई। खुशी बेटा क्लियर है, स्वास्तिक बेटा क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है राइट ओके ठीक है, दैट इज परसेंटेज वेट बाय वेट बेटा। नेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बेटा। नेक्स्ट लिखेंगे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है राइट। क्या है परसेंटेज वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, या इसको डिनोट करें परसेंटेज वी बाय वी बेटा, परसेंटेज वी बाय वी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, फर्क क्या है दोनों में, इसमें और उसमें क्या फर्क है, इसमें और उसमें क्या फर्क है,
इसमें और उसमें क्या फर्क है? वहां पे क्या था बेटा? वेट था। यहाँ पे सिर्फ क्या हाँ रहने वहाँ वाला है? नाम में वॉल्यूम था रहने या वाला है। लीटर में या मिलीलीटर में होगा। हाँ, मिलीलीटर में रहेगा बेटा। क्या रहेगा? मिलीलीटर में ना। याद रखेंगे बेटा ना, एग्जाम में पानी की टंकी तो देगा नहीं वो। जब आपको कोई टाइट्रेशन कराना होगा तो एमएल में सॉल्यूशन देगा वो। ठीक है, राइट। तो हमेशा सॉल्यूशन आपको किस में लेना है बेटा? एमएल में लेना है। सॉरी, वॉल्यूम हमेशा एमएल में लेना है। और अगर वेट लेना है तो ग्राम में लेना है। तो हम कैसे डिफाइन करें इसको? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन एमएल बेटा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन एमएल प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml क्या है? सॉल्यूट प्रेजेंट है। दैट इज परसेंटेज वेट बाय परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। दैट इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो इसका फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा बेटा। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ये किसमें लेना है? 100 ml में लेना है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू कितना बेटा? 100। तो ये क्या हो जाएगा? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। क्लियर है बेटा? क्लियर है? सर अगर हमको एक का वॉल्यूम दिया हो और एक का वो मास दिया हो फिर? वो बेटा अगले केस में करेंगे जिसमें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम आएगा। उस केस में बेटा डेंसिटी गिवन होनी चाहिए। क्या गिवन होनी चाहिए? डेंसिटी गिवन होनी चाहिए। ओके सर। ठीक है, राइट। तो डेंसिटी आपको गिवन होगी। वो अगला केस है जिसमें एक का वेट गिवन होगा, दूसरे का वॉल्यूम गिवन होगा। यूजली क्या होगा बेटा? यूजली ऐसा होगा कि जो वॉल्यूम गिवन होता है वो हमेशा सॉल्यूशन का गिवन होता है। ठीक है ना, राइट। और जो डेंसिटी भी गिवन होती है वो सॉल्यूशन की ही डेंसिटी गिवन होती है। तो बस आपको क्या करना है? डेंसिटी अगर हमें पता होगी तो हम उसको मास को वेट में, सॉरी, मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है सान्या? क्लियर है बेटा? फिर सो गई है। यस, ड्यूटी हो रहा था। ठीक है, राइट। दैट इज परसेंटेज मैं वॉल्यूम बाय जाग रही हूँ वॉल्यूम। सर, ये ना आज कॉफी पी के आया मेरे को लग रहा है, ये इसलिए बार बार सबको बोल रहा है कि सो गया है। आदित्य ने कॉफी पी नहीं है, आदित्य ने कॉफी चाट ली है। सर ज्यादा कैफीन ले रहा है। ज्यादा कैफीन ले लिया उसने यार। ठीक है, राइट। एग्जाम में क्या करते हैं, हॉस्टल में बच्चे क्या करते हैं, वो उसको कॉफी पीते नहीं है, वो जो पाउच होता है ना उसको सीधे जीभ पे रख लेते हैं। हाँ सर, जब मैं जेनेसिस में हॉस्टल में था ना, रात को करते थे बच्चे ऐसे। वो सीधे जीभ सीधे फाड़ते हैं और उसको जीभ में रख लेते हैं। तो उससे बिल्कुल इतना कड़ुआ सा हो जाता है ना कि वो नींद तुरंत भाग जाती है। यस सर। राइट। तो चलिए यार, इसका एक क्वेश्चन करते हैं। लिखेंगे बेटा, कैलकुलेट परसेंटेज, लिखेंगे कैलकुलेट परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। कैलकुलेट परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल of a ethanol of a ethanol of a ethanol in a solution of a ethanol in a solution containing 30 ml containing 30 ml containing 30 ml ethanol in containing 30 ml ethanol in 120 ml solution beta 30 ml ethanol in 120 ml solution 25%। तो कितना हो जाएगा? 25%। ये परसेंटेज वॉल्यूम बाय ऐसे वॉल्यूम। 25 है। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे? 20 कितना था? ये 30 ml था। तो सॉल्यूट जो है दैट इज इथेनॉल, इथेनॉल 30 था। अपॉन 30 प्लस कितना बेटा? 120 इंटू कितना बेटा? 100। ठीक है, दैट इज 25%। ठीक है, राइट। ठीक है, अगर ऐसे ही क्वेश्चन ऐसा आता है बेटा, हाँ देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि
a solution having percentage volume by volume 30%. क्या है क्वेश्चन, में रिपीट कर रहा हूँ, a solution having percentage volume by volume of solvent is 30%. या सॉरी हाँ मैं लिख रहा हूँ 80%. क्वेश्चन क्या है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट इज 80% इन 120 ml सॉल्यूशन. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूट. बेटा कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूट. मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज 80% और जो वॉल्यूम है टोटल सॉल्यूशन का 120 ml है. 96 ml. 96 ml सॉल्यूट. सर 4 ml सॉल्यूट 4 ml सोल्यूट. और सर, सॉल्यूट 80% बोला ना आपने. हाँ जी, सर हाँ जी. 24 ml सोल्यूट होएगा. देखिए क्या है बेटा, हाँ याद रखना, तो वो माइनस हो जाएगा ना 96 120 में से. यहाँ पे ध्यान से देखिए बेटा, ठीक है ना, राइट. जो परसेंटेज जो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में गिवन है, बट हमने जो फॉर्मूला बनाया वो किसके रिस्पेक्ट में बनाया बच्चों, हमने बनाया सॉल्यूट के रिस्पेक्ट पूरा में. बोर्ड पे एक बार दिखा दो. मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या है हमारे पास, परसेंटेज जो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है सॉल्वेंट का गिवन है आप, वो कितना गिवन है 80%, और वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन है वो 120 ml है, और आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट बताइए, ये बताइए. तो जो हमने जो फॉर्मूला बनाया है बेटा, वो फॉर्मूला बनाया है विथ रिस्पेक्ट टू क्या, सॉल्यूट. बट यहाँ जो परसेंटेज जो गिवन है वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का, वो गिवन है सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में. तो अगर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में 80% होगा तो सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में कितना होगा, अच्छा 20%. कितना तो हो ऐसे जाएगा? इसके रिस्पेक्ट में 96 है तो उसके रिस्पेक्ट में 4 हो जाएगा. 24%. तो इसके रिस्पेक्ट नहीं में कितना 24% नहीं 24 ml. हाँ, तो इसके रिस्पेक्ट में कितना लिखेंगे 20. यस सर. और यहाँ पे कितना लिखेंगे नीचे बच्चों 120. तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो जो वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूट आया वो कितना आया 24 ml. आदित्य की कैफीन वेस्ट होगी. सर ऐसे भी तो कर सकते हैं कि इससे निकाल के 100 में से माइनस कर दो. ना बेटा, तो वो नहीं आएगा. 100 से माइनस करके देखो, सिर्फ आ रहा है क्या? 120 में से माइनस करके आ जाएगा. हाँ 120 से माइनस करेंगे बिल्कुल, तब आएगा. तो बस आप ऐसे कर दो, वो ज्यादा आसान है. क्यों आदित्य? नहीं बेटा, यस सर. ठीक है, इसमें कंफ्यूजन या गलती होने के चांसेस नहीं है बेटा. आपको इसका जो परसेंटेज गिवन है सॉल्वेंट का, उसको 100 से माइनस कर दें, तो अगर वो 80% है तो 20% हो गया, बाकी फॉर्मूला सेम ही रहने वाला. क्लियर है बच्चों? यस सर. ठीक है बेटा, राइट. तो बाकी के जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो इसमें हमें पढ़ना है, वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम सॉरी, और फिर पढ़ना है मोलैलिटी मोलैरिटी, और पढ़ना है पीपीएम. क्या पढ़ना है? मोल फ्रैक्शन और पीपीएम. तो कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे. कल हम कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म कर लेंगे और विल मूव टू द चैप्टर का मेन पार्ट है, और वो मेन पार्ट है बेटा क्या, वेपर प्रेशर. क्या है? वेपर प्रेशर. मैं आपको यही बता दूं बेटा, अगर हमें वेपर प्रेशर आता होगा तो ये चैप्टर बहुत ही आसान होने वाला है. पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ एक और एक ही कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है, दैट इज वेपर प्रेशर. तो वो जो लेक्चर होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा बेटा, क्योंकि पूरा का पूरा जो आगे का चैप्टर है वो सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है. ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डिपेंडेंट अपॉन वेपर प्रेशर. क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा? यस सर. तो मैं नोट्स आपको सेंड कर दूंगा अभी जस्ट, ठीक है ना. तो एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है ना. रिकॉर्डिंग में शाम तक भेज दूंगा. कोई डाउट है तो प्लीज कॉल करना बच्चों मुझे, ठीक है? राइट. ओके सर. ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू.